Hello everyone. Well, myself Ritesh Ranak. I am going to tell you the name of my institute, Ronak English Classes. My dear students, brothers, and all custodians, you are most welcome on my YouTube channel, Ronak English Classes. My dear students, please subscribe my YouTube channel, Ronak English Classes, and don't forget comment and share. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ ग्रामर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक देखिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आज हम लोग बहुत ही जानदार शानदार टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, काइंड्स ऑफ ग्रामर। मैं आपको बता दूं, मैं वो वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं वो वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर जमीन से मैंने अपने जीवन को खींचा है, बंजर जमीन से मैंने अपने जीवन को खींचा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं बार बार बोलता हूं कि यहाँ जीरो लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक, जीरो लेवल से कॉम्पिटिटिव तक पढ़ाया जाएगा, है ना। आज मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको देखते हैं, काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर का प्रकार। क्या जी? काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के प्रकार। आप एक हेडिंग बनाइए और मस्ती में कलम कॉपी खोल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना। काइंड्स ऑफ ग्रामर क्या पढ़ेंगे जी? काइंड्स ऑफ ग्रामर क्या पढ़ेंगे जी? काइंड्स ऑफ ग्रामर। काइंड्स ऑफ ग्रामर का हिंदी होता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामर का प्रकार। क्या होता है जी? ग्रामर का प्रकार। लिखेंगे यहां पर आंसर में, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर का कितना भेद होता है? वो 5 होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्या है? पहला है मेरा ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मैंने वो होता है वर्ण विचार। क्या होता है जी? वर्ण विचार। दूसरा नंबर में मेरा होता है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मैंने होता है बुआ शब्द विचार। क्या होता है जी? शब्द विचार। बहुत ही मजा आने वाला है, कृपया आप लोग ध्यान दीजिए यहां पर। उसके बाद में आपका तीसरा है सिंटेक्स, वाक्य विचार। वाक्य विचार। उसके बाद में मेरा चौथा है आपका पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। और मेरा लास्ट है आपका प्रोसोडी, छंद विचार। मेरा पहला क्या है जी? ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। सेकंड में है इटिमोलॉजी, शब्द विचार। थर्ड में है सिंटैक्स, वाक्य विचार। फोर्थ में है आपका पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। और लास्ट है प्रोसोडी, छंद विचार। मेरे विद्यार्थियों, मैं एक एक कर है ना इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला हेडिंग बनाइएगा आप ऑर्थोग्राफी। क्या बनाएंगे जी? पहला हेडिंग मेरा है ऑर्थोग्राफी। इसको आप लोग लिख लीजिए या मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा ध्यान से पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं बार बार कहता हूं कि इंग्लिश से आपको है ना प्यार करा दूंगा। मैंने कितना बार इस बात को मैंने बोला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे बात पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, है ना, बहुत मजा आने वाला है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं ऑर्थोग्राफी। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्थोग्राफी। हेडिंग बनाइएगा और लिखिएगा
मेरा पहला क्या है जी, हेडिंग बनाइएगा, पहला नंबर में आपका है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी माने क्या होता है इसका हिंदी जी, वर्ण विचार। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों देखेंगे, ठीक है ना। कहता है ऑर्थोग्राफी ये ग्रामर का पहला भाग होता है जिसका अंतर्गत हम अक्षर या वर्ण पर विचार करते हैं। कहता है यह ग्रामर का पहला भाग होता है जिसके अंतर्गत हम अक्षर या वर्ण पर विचार करते हैं। इसका इंग्लिश में देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखेंगे इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर in which we talk over letters। कहता है इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी टॉक ओवर लेटर्स। कहता है यह ग्रामर का प्रथम भाग होता है जिसके अंतर्गत हम अक्षर या वर्ण पर विचार करते हैं। उसके बाद में मेरा डेट में लिखेंगे, डेट में क्या होता है जी, अर्थात यहाँ पर वर्ण या अक्षर कहता है तो यहाँ पर लेटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखते हैं दूसरा डिफिनेशन है अक्षरों के अध्ययन को हम वर्ण विचार कहते हैं। इसका इंग्लिश देखेंगे विद्यार्थी जी, the study of letters is called ऑर्थोग्राफी। कहता है अक्षरों के अध्ययन को हम वर्ण विचार कहते हैं। द स्टडी ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। इसके बाद में लिखेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं अगला पॉइंट, इसको आप एक शब्द में भी कह सकते हो डेटिज में, ऑर्थोग्राफी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लेटर्स। मैथमेटिक्स फॉर्मूला में इसको क्या बोल सकते हैं जी, ऑर्थोग्राफी इज इक्वल टू द स्टडी ऑफ लेटर्स। उसके बाद में हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट, क्या है जी, सेकंड पॉइंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा आपका क्या है जी, इटिमोलॉजी। 2 नंबर में आपका क्या है, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी माने होता है शब्द विचार।
इटिमोलॉजी शब्द विचार लिखेंगे। यह ग्रामर का दूसरा भाग होता है जिसके अंतर्गत हम शब्द का अध्ययन होता है। यह ग्रामर का दूसरा भाग होता है जिसके अंतर्गत हम शब्द पर विचार करते हैं। शब्द पर विचार करते हैं। इसका इंग्लिश देखेंगे। इट इज द सेकेंड part of grammar in which we talk about word। उसके बाद में देखेंगे मेरे विद्यार्थी हो डेट इज में। डेट इज में क्या होता है जी? अर्थात दूसरा डेफिनेशन इसका आते हैं ऊपर हम, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए। डेट इज में यहां पर देखेंगे शब्दों के अध्ययन को हम शब्द विचार कहते हैं। The study of words, it is called etymology। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिक फॉर्मूला में इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िए थोड़ा। कहता है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मैंने इसका होता है द स्टडी ऑफ वर्ड्स। इसको आप लोग भेज दीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड में मेरा क्या है मेरे विद्यार्थियों, सिंटेक्स। क्या है जी? सिंटेक्स। तीसरे नंबर मेरा क्या है? सिंटेक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वाक्य विचार, यह ग्रामर का तीसरा भाग होता है जिसके अंतर्गत हम वाक्य पर विचार करते हैं। इसका इंग्लिश यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर देखेंगे इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर
grammar in which talk over sentence कहता है इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी टॉक अबाउट सेंटेंस। इसके बाद में डेट इज में देखेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसका ऊपर हम देखते हैं डेट इज में। डेट इज वाक्यों के अध्ययन को हम वाक्य विचार कहते हैं। वाक्य के अध्ययन को हम वाक्य विचार कहते हैं। इसके बाद में इसका इंग्लिश देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। The study of sentences, it is called syntax। इसका मैथमेटिक्स फॉर्मूला में हम बनाएंगे सिंटेक्स में the study of sentences। मैथमेटिक्स फॉर्मूला में क्या बोलेंगे जी? द स्टडी ऑफ सेंटेंसेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास मेरा इतना ही है ना। इसके बाद वाला हम देखेंगे पंक्चुएशन और प्रोसोडी अगले क्लास में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाइएगा तब तक मेरा वीडियो आपको समय समय पर नहीं मिल सकता है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ना गरज किसी का ना वास्ता किसी की, मैं बार बार बोलता हूं, ना गरज किसी का ना वास्ता किसी की, मुझे काम है अपने काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। एक ही काम से मुझे मतलब है कि आपकी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कराएं और आपको कैसे 10 टॉप में लाया जाए, है ना। तो सबसे पहले मेरा सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन से पढ़िए और पूरा ध्यान से पढ़िए, है ना, और अपने इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए, है ना। जब तक आपका इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।